नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार अंतररात्र यूट्यूब चैनल में। नवरात्रि चल रही है, इस समय षष्ठी तिथि है। शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। वीडियो रिकॉर्ड होने में देर हो गई, क्षमा करिए, समय अभाव था। अब कुछ और भी कारण रहे होंगे तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। दशहरे के निमित्त, दशहरे के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ इस समय, और आशा करता हूँ कि परमात्मा ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को शीघ्र से शीघ्र पहुँचाएँगे। बाकी ईश्वर की मर्ज़ी, भवानी की मर्ज़ी, भगवान की मर्ज़ी, ठीक है? प्रयास और शीघ्रता से करेंगे। 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर, इन 2 दिनों में, ये जो आ रहा है ना 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर, इन 2 दिनों में दशहरा पड़ रहा है इस बार। दशहरा इस बार 2 दिन पड़ रहा है, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को भारत के कुछ हिस्सों में पड़ रहा है, कुछ हिस्सों में 19 अक्टूबर को पड़ रहा है। ये अक्षांश आदि के कारण ऐसा है, ठीक है? लेकिन साधक को चाहिए कि वो 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर दोनों दिन ही दशहरे का लाभ उठाए। 9 दिन तक भगवती दुर्गा, भगवती चामुंडा की, माँ काली की उपासना करने के बाद जब 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के दिन साधक माता से शक्तियों को अर्जित कर लेता है, तो शारदीय नवरात्र का जो 10वां दिन होता है वो दशहरा होता है। अर्थात 9 दिन तक जो तुमने शक्ति अर्जित की है, 10वें दिन उस शक्ति का अनुसंधान कर दो, उसका प्रयोग कर दो। 10वें दिन उस शक्ति का प्रयोग करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। अगर आपका अधिकार किसी ने मार लिया हो, आपकी भूमि, मकान, वाहन आदि, मतलब कुल मिलाकर आप अधिकार से वंचित कर दिए गए हों, और आप जेन्युइन हो, आप सही हो, आपका अधिकार वास्तव में उसमें हो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती नहीं, तो इसके लिए आप कूच करिए। दशहरे के दिन आपको आपका अधिकार प्राप्त होगा। लड़ाई झगड़ा करने के लिए मैं नहीं कह रहा, किसी हर प्रकार से सही तरीके से प्रयास करिए कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए सही तरीके से प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ आप दशहरे के दिन अब मारपीट करिए, कहिए पंडित जी ने तो कहा था कि उस दिन कूच करो तो विजय मिलेगी। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा, ठीक है? पंडित जी के ऊपर फिर तुम, तो दशहरे के दिन इस दिन कूच करिए अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए। अगर आप सही हैं तो आपको सफलता इसमें मिलने वाली है। अगर देह में आदि व्याधि है, साधक को अगर विकार बड़ा सता रहे हैं, तो वो अपने बीमार व्यक्ति अपने आदि व्याधि के नाश के लिए इस दिन प्रयोग चालू करे। और जो साधक है वो विकारों से अगर परेशान है, विकार उसको साधना करने में दिक्कत डाल रहे हैं, तो उस साधक इस दिन अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास प्रारंभ करे, तो सफलता अधिक मात्रा में मिल जाएगी। दशहरे के दिन हनुमंत लाल की उपासना पूरे वर्ष भर आपको खुशियां प्रदान करेंगी। ये बात तो आप तय जानिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ प्रयोग, उपाय, या कुछ कह लीजिए उसको, मैं प्रयोग ही कहूंगा, उपाय तो मैं नहीं कहता। कुछ ऐसे प्रयोग मैं देने वाला हूं जिससे कि आपका वर्ष भर तक हनुमान जी की कृपा पर बनी रहेगी, और हनुमान जी महाराज वर्ष भर तक आपके लिए नवीन नई नई खुशियां, नए नए खुशियों का द्वार खोलते रहेंगे। ये प्रयोग दूसरों तक भी पहुंचा देना, ये उपाय दूसरे तक भी पहुंचा देना जो मैं तुमको इसमें वीडियो में बता रहा हूं। व्हाट्सएप पे अपने शेयर कर देना ले जाकर, फेसबुक में शेयर करना हो कर देना, और लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि ये निःशुल्क तो है, कौन पैसा इसमें लगना है। कुछ लोगों को सही चीज मिल जाएगी। तांत्रिकों के पास भटक भटक के परेशान हो गए हैं, ज्योतिषों के पास भटक भटक के परेशान हो गए हैं। अब जरा हमारी बात थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि आचार्यों की, ब्राह्मणों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से जो बता रहा हूँ, इसमें मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा, सब प्रयोग किया हुआ है, सब प्रयोग करवाया हुआ है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक? दशहरे की रात को जिस हिस्से में 18 तारीख को पड़ रहा हो दशहरा, और जिस हिस्से में 19 तारीख को पड़ रहा हो दशहरा, उन उन हिस्से, भारत के उन हिस्सों के व्यक्ति विशेष रूप से उस दिन ज़्यादा अधिक मात्रा में करें। करना तो दोनों दिन चाहिए, इसलिए है तो मेरे पास उपलब्ध कि 18 तारीख को भारत के किन हिस्सों में दशहरा है, 19 तारीख को भारत के किन हिस्सों में दशहरा है, ये भी उपलब्ध है मेरे पास। पर बताने से अच्छा ये है कि आप 18 और 19 दोनों दिन इसका प्रयोग करिए, आपको लाभ निश्चित रूप से दिखेगा। एक मंत्र यहाँ पर मैं हनुमान जी महाराज को दे रहा हूँ, जो पूज्य गुरुदेव के द्वारा इशारा किया हुआ, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ है, और सुंदर कांड में भी वो आ जाता है, आप सब जानते भी हैं। लेकिन उसका प्रयोग कब करना है ये लोग नहीं जानते हैं। मंत्र सुन लीजिए, उसका प्रयोग करिएगा दशहरे की रात को। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जिनका कोर्ट केस में लटका हो, मामला सुलझ ना रहा हो, या आप सही हो और कोर्ट केस में और डिले होते जा रहा हो, कि कोर्ट केस हारने की कगार में आ गया हो, तो इस मंत्र का जप करिए दशहरे की रात से। संकल्प ले लेना जरूर कि मैं इस मंत्र का जप क्यों कर रहा हूँ। 2 3 4 5 माला जो बन पावे हनुमान जी के लिए, इसका जप करना, ठीक? और प्रयास करना
कि ज़्यादा जप हो अच्छा है। दूसरा इसमें हनुमान जी का तो हो गया, हनुमान चालीसा का 108 बार 108 पाठ का भी अनुसंधान करो, 108 पाठ का इसमें जप करो दशहरे की रात को हनुमान जी के। संकल्प ले लेके हर चीज करना कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। निष्काम भाव से हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो तो कह देना प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपका जप कर रहा हूँ, आपका पाठ कर रहा हूँ, ठीक। अगर सकाम भाव से हो तो संकल्प करके करना, ठीक। दूसरी बात, रामचंद्र जी का भी इस दिन जप किया जाता है दशहरे के दिन। ओम राम रामाय नमः, इसका ये सामान्य मंत्र है, आप जप सकते हैं इसको भी, या राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, या रामचंद्र जी का जो मंत्र आप जपते हैं इस रात को जपिए, सिद्धि होती है उससे। तीसरी बात, अपराजिता माँ का मंत्र होता है, अपराजिता माँ को भी जपिए। माँ दुर्गा का भी एक स्वरूप है अपराजिता, अपराजिता का आप जप करिए। दुर्गा का ही सारा स्वरूप है, कोई ये ना मुझसे कहे कि नहीं अपराजिता का एक अलग तत्व है, नहीं, अपराजिता माँ दुर्गा का ही स्वरूप मैं समझता हूँ, मानता हूँ उनको, है भी। तो माँ अपराजिता का जो मूल मंत्र है वो मैं इस वीडियो से नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि हम तो निःशुल्क दे देते हैं, हम तो निःशुल्क सेवा के भाव से गुरुदेव का कृपा प्रसाद आप सबके लिए लेके आते हैं। लेकिन कुछ धूर्त लोग ऐसे भी हैं कि जो हम लोगों के दिए हुए उपायों को उसको कैश कराते हैं, मतलब पैसा ले लेकर जरूरतमंदों को देते हैं, या तो वीडियो देख के लिख के रख लेंगे और जब कोई इससे मोटा रकम ऐंठेंगे तब देते हैं ये प्रयोग। बल्कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी धूर्तता, अगर ऋषि मुनियों ने हमारे तो ऐसा नहीं किया कि वो कुछ दें और उसके बदले कुछ लें। उन्होंने तो तपस्या की, कई कई वर्ष तपस्या किया और कुछ अनुसंधान करके अपने अंदर पाया वो हम तक दे दिया। लेकिन हम धूर्तता करते हैं, है? उनकी संपत्ति हम मानेंगे और क्या। उन्होंने हमें दिया, हम उसको कैश करा रहे हैं, गलत बात है। लोग देते हैं स्वेच्छा से, तब आप लीजिए। मान लीजिए आप किसी को मंत्र आदि कुछ देते हैं लोग आपको, हाँ, अगर कुंडली आदि आप देखते हैं, अगर आप ज्योतिष हैं तो आप लीजिए, वो आपका अधिकार है, वो आपका पारिश्रमिक है। ज्योतिष अगर आप विचार करते हैं और आप धन नहीं लेते हैं तो सामने वाले को आप जो बताएंगे वो फलेगा भी नहीं। इसलिए सामने वाले को चाहिए कि ज्योतिष और वैद्य के पास यदि जाए तो खाली हाथ ना जाकर, खाली हाथ वो जाता है और ज्योतिष और वैद्य उन्हें सही सलाह भी देते हैं तो भी सामने वाले को फल नहीं मिलता, इसको ध्यान रखिएगा। ज्योतिष को और वैद्य को निश्चित रूप से उनका पारिश्रमिक देना चाहिए, भले ज्योतिष और वैद्य लें या ना लें, आप जरूर दीजिए उनको पारिश्रमिक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, लोग ये बड़ी आजकल गड़बड़ी कर रहे हैं। और जो ज्योतिष नहीं लेते हैं उनको तो प्रणाम है, पर न देने वाले की गलती आप कर रहे हैं, ठीक है। और यहां नहीं देंगे, ज्योतिष की गणना वाले को नहीं देंगे तो भगवान कहीं ना कहीं दवाई में देना पड़ता है। समझदारी के साथ प्रयोग करिए और समाज में हमारे जो नियम उनको समझिए, ठीक है। जो भी ईश्वर ने बनाए कुछ ना कुछ हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने, पुरखों ने बनाए, समझ के बनाया होगा। आगे बढ़ते हैं। दशहरे की रात बड़ी सिद्ध रात्रि होती है। इस दिन कोई भी नया काम शुरू करना हो तो शुरू कर दीजिएगा, इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखना है। दशहरे की रात को हर सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि करने वालों को कोई मुहूर्त का विचार नहीं करना, सिद्ध करो। सीमा का उल्लंघन करना है अगर किसी चीज का तुमको, अर्थात सीमा को उल्लंघन करने का मतलब कि तुम्हें तुम्हारे अधिकार क्षेत्र को पाना है, वो सीमा उल्लंघन की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं विजय प्राप्त करनी है उसकी बात कर रहा हूँ। लड़ाई झगड़े की बात मैं नहीं कह रहा, ध्यान रखना। लड़ाई झगड़े के लिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, ध्यान रखना। मर्यादित रूप से किसी सीमा उल्लंघन की यहाँ बात हो रही है। अगर करना है तो भी ये समय बिल्कुल अनुकूल है, तुम आंख बंद करके इसमें अनुसंधान कर सकते हो। पर हनुमंत लला की बिना कृपा के तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। हनुमंत लला को इस रात को प्रसन्न करना पड़ेगा तुमको, पहली बात। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि विजयादशमी जो 18 तारीख को पड़ रही है, उस दिन विशेष शुभ मुहूर्त कब है कि जब तुम इसका प्रयोग करो। 18 तारीख को जो शुभ मुहूर्त विशेष है वो है 2:20 से लेकर 3:07 तक दोपहर का समय, ठीक है। 2:20 18 अक्टूबर 2018 को 2:20 से 3:07 तक ये विशेष मुहूर्त है दशहरे का, ठीक। और 19 अक्टूबर को भी पड़ रहा है, दोनों दिन तुम ये प्रयोग करना। बाकी किया कराया भी है तो हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ 108 कर लेना, उस दिन हवन करना, गूगल की धुनी हनुमान जी को देना, और फिर उसके बाद किया कराया स्वाहा अपने आप हो जाता है। दशहरे की रात को चूकना मत, दशहरे की रात को रावण जलाते हुए मत घूमना, अपने अंदर के रावण को जलाने का प्रयास करना। जितना हो सका बताया, रिपीट कर दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ। पवन तनय बल पवन समान है इस मंत्र का, जो अभी मैंने पहले बोला, इसका जप करना है एक माला। राम रक्षा स्तोत्र का या रामचंद्र जी का जप करना। अपराजिता के बीज मंत्र का जप करना, माँ अपराजिता की, तो वर्ष भर तक तो कोई तुम्हारा सामना नहीं करने पाएगा अगर आप अपराजिता तुम जप लोगे इस रात को। अगर लेकिन तुम सही होगे तभी ऐसा होगा, ठीक है। अगर गलत करोगे तो जो सिद्धि प्राप्त हुई है वो भी चली जाएगी, ठीक। बाकी सबका कल्याण करो, तुम भी आनंद में रहो, दूसरों को भी आनंद में रखो। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं अच्छा लगा है तो अनसब्सक्राइब कर दो। लाइक करना हो तो लाइक कर दो, शेयर करना हो तो शेयर कर दो, ठीक। वैसे लाइक तो यार लालच है, सब्सक्राइब करवाना तो यार सर का बोझा डालना है। तुम कुछ भी ना करो, तुम्हें नहीं करना, तुम आनंद में रहो बस। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए पंडित जी को अभी आज्ञा दो। कुछ छूट गया हो तो क्षमा करना। पुनः हाजिर होंगे आप सबकी सेवा में गुरुदेव को कुछ नया प्रसाद लेकर। बड़ा जल्दी में वीडियो बना है,
जो भी गलती हो गई हो क्षमा करना, जो बताया है उसको अवश्य करना। हनुमंत लाल को, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज को, अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करो। इस रात को तुम्हारा मंगल कल्याण होगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।